सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सबकी पाठशाला में। आज मैं मॉड्यूल 9 लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है गणित का शिक्षण शास्त्र, जो निष्ठा प्रशिक्षण आपके मोबाइल में निज दीक्षा ऐप के जरिए चल रहा है। तो ये इस महीने का जो अंतिम मॉड्यूल है, मॉड्यूल 9 गणित का शिक्षण शास्त्र, जो सभी राज्यों के लिए है। इसमें आपको गतिविधि सहित सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे। तो इस का जो शीर्षक है गणित का शिक्षण शास्त्र, इसको देने का एक ही मकसद है कि एक सर्वेक्षण के दौरान जो पता चला कि बच्चों को जो है गणित सब्जेक्ट काफ़ी क्या बोले उसको, काफ़ी हार्ड यानी कठिन डिफ़िकल्ट लगता है अदर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसलिए से इसमें बताया गया कि बच्चों को किस तरह से गणित में रुचि लाया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए बच्चे को, क्योंकि गणित क्या एक अमूर्त विषय है। जैसे कि बच्चे को बोलना है 4, अब बच्चा बोले 4 क्या, तो आपको इसको बताना है कि 4 कुर्सी लेकर के, या 4 कोई खिलौने लेकर के, 4 पेंसिल लेकर के, इस तरह से आपको बताना है। ना कि डायरेक्ट बता देना कि 4 ऐसे होता है, 4 को ऐसे लिखा, ऐसे नहीं, आपको बताना है। तो बस इसमें आपका हल होगा, गतिविधि का आधारित जो प्रश्न है उसके हल होंगे, और प्रश्नोत्तरी जो क्वेश्चन एंड आंसर उसके हल होंगे। ये आपका जो मॉड्यूल 9 है। इसमें देखिए एक दिया होगा, एक ELPS बताया कि बच्चों को किस तरह से गणित में पढ़ाया जाए, किस तरह से बच्चों को गणित में रुचि लाया जाए। तो E फॉर यह है जो एक्सपीरियंस, यानी आपका जो अनुभव है वो काम आएगा कि 4 है तो 4 किसी चीज़ को आपके जो इर्द गिर्द यानी चारों ओर जो कोई सामान है उसको लेके आप दिखा सकते हैं, या क्लास के अंदर जो चित्र बने हुए या फिर कोई फ़ोटो वगैरह है उससे। और उसके बाद आपको भाषा में बताना है, तब उसको लैंग्वेज में आपको तब्दील करना। उसके बाद आप पिक्चर के माध्यम से बता सकते हैं, और उसके बाद आपको उसको बताइए कि 4 किस तरह से लिखा जाना है, उसका चिन्ह बताइए। डायरेक्टली आप उसको लिखने मत दीजिए कि 4 ऐसे होता है। तो इस तरह से कुछ आपको गणित में बच्चों को रुचि पैदा करना है। यानी E फॉर एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव, L फॉर लैंग्वेज, भाषा, P फॉर पिक्चर, चित्र, और S फॉर सिंबल यानी चिन्ह के माध्यम से आपको बच्चे को बताना है। इसलिए गणित सब्जेक्ट को क्या किया, थोड़ा सा हार्ड माना गया है। यानी कि सर्वेक्षण के आधार पर पता चला कि बच्चों को जो ज़्यादा दिक्कतें होती है गणित में दिक्कत होती है बच्चों को। तो उसकी आधार पर ये आपको जो मॉड्यूल 9 है, इसमें आपको पूरा जो एक परिचय दिया है इस स्टार्टिंग से आपको पूरा कोर्स का, उसको आपको करना है। और इस कोर्स को जो है मॉड्यूल 9 को इस महीने के आखिर तक आप कर सकते हैं, अंत तक कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने के आखिर तक आपको 3 कोर्स जो है मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8, मॉड्यूल 9 करना है। तो ये मॉड्यूल 9 है, इसका शीर्षक है गणित का शिक्षण शास्त्र, इसको आपको पूरा कर लेना है। तो सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या जो भी स्मार्टफोन है उसमें आपका जो ऐप है दीक्षा ऐप, आप उसको ओपन कर लेंगे, उसमें सर्च कर लेंगे गणित का शिक्षण शास्त्र, और अपने राज्य के हिसाब से चयन कर लेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे गतिविधि 3, अपनी समझ की जाँच करें। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन होगा इस प्रकार। पहला क्वेश्चन है कि छात्र जोड़ के तथ्यों के साथ पूरी तरह से सहज है, जैसे 8 जोड़ 5, लेकिन यह नहीं जानता है कि इस तथ्य को 38 + 5 समस्या के लिए कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की आवश्यकता है। बच्चे को पता है कि 8 जोड़ 5 पता है, लेकिन ये नहीं पता कि 38 जोड़ 5 कैसे होगा। तो इसको जो है, इसकी जो कौन सी वैचारिक समझ को मजबूत करने की अधिक आवश्यकता, तो स्थानिक मान आपको बढ़ाना होगा बच्चे का। ये आपका सही है, और इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का हल हो गया। इसमें एक ही इस गतिविधि में। अब हम लोग अगले गतिविधि जो है गतिविधि 6, अपनी समझ की जाँच करें, उसको पूरा करेंगे। इसमें भी आपका शायद एक ही क्वेश्चन होगा। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विधि आप भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए उपयोग करेंगे। पहला है चौक और बात विधि, दूसरा है कोई अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें, सभी, गतिविधि का उपयोग करना, बच्चों को अपने स्थानीय संदर्भ से आधा एक चौथाई का उदाहरण देने के लिए। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, वो जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग सिर्फ प्रश्नोत्तरी में जाएंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और सफलतापूर्वक कोर्स को पूरा करेंगे। पहला है इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना है, ये आनंददायी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और एरो बटन पर दबा के आपको आगे निकल जाना है, और अगले क्वेश्चन के लिए आपको रेडी हो जाना। अगला क्वेश्चन जो होगा, व्यंजक x + 2 है, ऑप्शन है 2x, सिर्फ 2 प्रतीकों की नियुक्ति, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध, और x²। तो इसमें आपको जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला ऑप्शन, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस पर आपको क्लिक कर देना है और अगले क्वेश्चन के लिए आगे चले जाना एरो बटन पर क्लिक करके। अगला जो क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला, बच्चों की समस्या को सुलझाने की क्षमताओं के विकास के लिए समर्थन, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। अगला है गणितीय समझ के लिए बढ़ी हुई समझ के लिए।
तीसरा गणित के प्रति चौथा गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। इसमें क्लिक करके आपको आगे निकल जाना है। उसके बाद जो अगला होगा कुछ इस तरह से संदर्भों पर विचार करें। इसको पूरा स्क्रॉल करने के बाद आपका नीचे एक रेड बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, तो इस तरह से खुल जाएगा आपका। संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा करे। ऐसी स्थिति इस अवधारणा को पेश करने के सबसे उपयुक्त है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो नीचे दिया हुआ रहेगा। तो इस पूरे सवाल को आपको समझना है कि ऐसी स्थितियाँ इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त जो होगा क्या होगा वो आपको ऑप्शन में रहेगा। 4 ऑप्शन से पहला है क्या कि पूर्णांक होगा, दूसरा चर, तीसरा लाइन, चौथा अंश। तो आप इसको किस में पुट कर देंगे? तो इसमें आपको करना है क्या, पूर्णांक में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं गणितीय बयानों को याद करना। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और आगे निकल जाना है। अगला जो क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार होगा। अगला क्वेश्चन, गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आपको इसमें क्लिक कर देना है और आगे निकल जाना है। ये बिल्कुल सही है। इस तरह से आप आगे निकलेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। और ये मॉड्यूल 9 है जो गणित के लिए है, काफ़ी बेहतरीन मॉड्यूल है। एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते छात्र से उम्मीद है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। ये बिल्कुल सही जवाब है। इसको आपको क्लिक करके आगे निकल जाना। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा गणित में की गई गतिविधियाँ। इसका आंसर होगा छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको इसमें क्लिक करके अगले क्वेश्चन के लिए चले जाना है। अगला क्वेश्चन जो होगा कुछ इस प्रकार होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बच्चे कैसे सीखते हैं इस पर आपको ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद आपका जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। अंतिम क्वेश्चन यह आपके स्क्रीन पर अंतिम क्वेश्चन है। गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। कल्पना, शारीरिक शक्ति, तार्किक विचार, अमूर्त सोच। तो ये आपका शारीरिक शक्ति। तो इस तरह से सही हुआ और आपको क्लिक कर देना, सबमिट कर देना। आप अपना स्कोर जांच कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और आपको अपना स्कोर चेक करना है कि स्कोर कितना हुआ, तो आपको सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। इस तरह से आपका 10 में से 10 पूरा सही हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और आपका जो कोर्स है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट यानी पूर्ण हो जाएगा। और आपका प्रमाण पत्र अगले 24 घंटे के अंदर आपके ID पे आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से मॉड्यूल 9 था गणित का। तो तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।